बीजेपी को पढ़े लिखे वर्ग का सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है। इनमें 12वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री वाले वोटर्स सारे लोग शामिल हैं। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण है मजदूर और ऑटो ड्राइवर्स के वोट। दिल्ली में बेरोजगार, मजदूर, ऑटो और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स और गृहिणियों के सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं, जबकि बीजेपी को छोटे दुकानदारों ने ज्यादा वोट दिया है, व्यवसायियों ने ज्यादा वोट दिया है। इसके अलावा दिल्ली में जो लोग हर महीने 20,000 रुपए से कम कमाते हैं, ऐसे लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है, जबकि बीजेपी को इस तरह के लोगों का ज्यादा वोट मिला है जिनकी हर महीने की आमदनी 30,000 रुपए से ज्यादा है। एग्जिट पोल के नतीजों से आपको 5 बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली बात, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ एमसीडी में एक सत्ता विरोधी लहर थी, जिसका आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर फायदा मिला, क्योंकि अभी तक एमसीडी में बीजेपी का वर्चस्व था और लोग बीजेपी के खिलाफ थे। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को सीधा सीधा मिला है। और जो प्रचार आम आदमी पार्टी ने किया है अभी तक, जो अपनी छवि केजरीवाल ने बनाकर रखी है, उसका भी फायदा एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मिला है। दूसरी बात, बीजेपी ने इस नाराजगी को कम करने के लिए 100 से ज्यादा मौजूदा पार्षदों के टिकट भी काटे, लेकिन फिर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि जहां जहां उसने मौजूदा पार्षदों का टिकट काट दिया, वहां उसकी हार का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब जहां जहां उन्होंने अपने पार्षदों को बदला है, वहां वो और ज्यादा हार रहे हैं। तीसरी बात, एमसीडी में वही पार्टी जीतती है जिसे झुग्गी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले और महिलाओं के ज्यादा वोट मिलते हैं। और एग्जिट पोल के मुताबिक इस मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को इस बार बहुत पीछे छोड़ दिया है। यानी जो आम आदमी पार्टी है वो गरीबों की पार्टी बनकर उभर रही है, बेरोजगारों की पार्टी, मजदूरों की पार्टी, ऑटो या फिर टैक्सी चलाने वाले लोगों की पार्टी। ये सारे जो लोग हैं वो उनके कोर वोटर्स बन रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। ये वो लोग हैं जब इन्हें बिजली का बिल नहीं देना होता तो सबसे ज्यादा लाभ इनको होता है। इनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर पानी का बिल ना देना पड़े, इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर और थोड़ा बहुत कहीं से समर्थन और मिल जाए, कोई और भत्ता मिल जाए, तो इनके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो केजरीवाल की जो उन्होंने जो फ्री बीज वाली राजनीति की, इससे उनको बहुत फायदा हुआ है। चौथी बात, दिल्ली में कांग्रेस को 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट मिले हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थिति सुधरी है। लेकिन कांग्रेस का स्कोर कार्ड अब भी बहुत लो है। जितने सीटें अन्य दलों को मिल रही हैं या इंडिपेंडेंट्स को मिल रही हैं, उतनी ही सीटें कांग्रेस को भी मिल रही हैं। पांचवी बात, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 3 वजहों से जीत मिल सकती है। पहला कारण है मुफ्त बिजली, पानी और जो मुफ्त की राजनीति हम बता रहे थे आपको। दूसरा कारण अरविंद केजरीवाल की अपनी लोकप्रियता और तीसरा कारण स्कूल और शिक्षा क्षेत्रों में हुआ बदलाव। जबकि बीजेपी दिल्ली में इस बार भी मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही थी और उसे सबसे ज्यादा 34% वोट भी मोदी के नाम पर ही मिले हैं। सबसे ज्यादा 34% लोगों ने कहा कि हम बीजेपी को सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं और इस वजह से हमने उनको वोट दिया है। जबकि जो आम आदमी पार्टी है उसे बिजली और पानी का बिल माफ करने पर वोट मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की अपनी लोकप्रियता पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने कहा कि हम तो केजरीवाल के लिए वोट दे रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि स्कूलों में जो अच्छी सुविधाएं की हैं उसके लिए भी उन्हें वोट मिला है। इस एग्जिट पोल पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आज आई हैं, वो भी आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनवाना चाहते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जैक्ट पोल में जब नतीजे आएंगे तो वो इससे बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे। खासतौर से गुजरात के मामले में, गुजरात में अप्रत्याशित परिणाम आएगा, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, ऐसा परिणाम आएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे गुजरात में चारों तरफ परिवर्तन का नारा गूंजा है। लोग बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट कर रहे हैं। 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से लोग बदलाव चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए और एग्जैक्ट पोल के नतीजे जो आएंगे वो ज़्यादा सही और सटीक होंगे। मेरा अपना मानना है गुजरात का मैंडेट एज
वोट्स के हिसाब से, लोगों के मूड के हिसाब से वो जो है कांग्रेस के पक्ष में है, भाजपा के खिलाफ है, और विशेष तौर पर रूरल गुजरात के अंदर जो है। हाँ, ये जरूर था कि हमने इस बार अपने प्रचार की टैक्टिक्स जो है गुजरात में बदली। हमने कोई हाई प्रोफाइल इलेक्शन कैंपेन के बजाय, जिससे भाजपा चौकन्नी होकर के कुछ दूसरा डर्टी गेम न खेल सके, इसलिए अपना स्लो पिच पर रखा और उसका गेन भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम रूरल गुजरात के अंदर बहुत अच्छा करने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम वहां सरकार बनाएंगे। गुजरात की जनता ने विकास के मॉडल में डबल इंजन की सरकार पे मोहर लगाई है और जिस प्रकार से आज आप प्रोग्राम देख रहे हो उससे तय हो गया है, स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता की जोड़ी वो दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है और ये जोड़ी बरकरार रहेगी और ये जोड़ी ऐतिहासिक मुकाम पे आगे बढ़ेगी। देखिए, मैं एक बात मानता हूं कि अभी ये आकलन है और मैं उसमें देख रहा था कि जो सैंपल साइज भी मैं देख रहा था कि वो बहुत ज्यादा नहीं है। मैं किसी टिप्पणी पर जाना नहीं चाह रहा हूं, उसमें आकलन है। परिणाम 8 तारीख को आएगा और जब परिणाम होगा तो सरकार भाजपा की होगी, निश्चित रूप से होगी। हिमाचल प्रदेश में हमारी अपनी असेसमेंट भी, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसमें भी एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी। निश्चित तौर से गुजरात की जनता को बधाई दूंगा, हिमाचल की जनता को बधाई दूंगा, यूपी के तीनों लोकसभा और दोनों विधानसभा के मतदाताओं को बधाई दूंगा। उन्होंने बहुत शानदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, ऐसा हमारा फीडबैक है। और गुजरात में, हिमाचल में तो बीजेपी की सरकार फिर से बन ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है।